अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं आपको दो अज्जा से आइसक्रीम बनाना सिखा रही हूँ। दो अज्जा से आइसक्रीम बनाना इंतहाई आसान है। देखें, इस क्रीमी और स्मूथ आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलपर्स क्रीम के 3 पैक लिए थे 200 मिलीलीटर के। इस तरह ये 600 मिलीलीटर है और ये 3 कप बनते हैं। कंडेंस मिल्क मैंने घर पे ही बना लिया था। आप बाज़ार से 400 मिलीलीटर का एक कैन ले सकते हैं और ये 2 कप के बराबर है। बाउल में मैंने बर्फ़ डाली है और दूसरा बाउल जिसमें मैंने व्हिप करनी है उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और साथ विस्क को भी आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर लिया था। ख्याल रहे कि इसमें पानी का एक भी कतरा ना हो। तीनों कप मैंने क्रीम के डाल दिए हैं और इनको बीट करना शुरू कर दिया है। मैं इनको हैंड बीटर से ही बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर लें। हैंड बीटर से भी इतना मुश्किल नहीं है, 15 से 20 मिनट में ये बीट हो जाती है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बीट हो रही है और थिक होती जा रही है। इसी तरह हमें अपनी क्रीम को थिक कर लेना है। देखिए, पहले की निस्बत ये थिक है। कुछ देर में और इसको बीट करती हूँ तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। देखिए, अब पहले से ज़्यादा थिक हो चुकी है। कुछ देर और बीट करेंगे। इस तरह इसको बीट करते हुए मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। क्रीम बतदरीज थिक होती जा रही है। केक की आइसिंग के लिए भी मैं ऐसे ही क्रीम को व्हिप करना है। इसकी रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, क्रीम बीट हो चुकी है और ये इसकी स्टिफ पीक बन चुकी है। अब मैं इसमें अपना कंडेंस मिल्क डालूँगी। मैंने कंडेंस मिल्क घर पे ही बनाया था और उसको कुछ देर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, इसलिए ये ज़्यादा थिक है। आप अगर बाज़ार से लें तो 400 मिलीलीटर का कैन ले लें, वरना ये 2 कप के करीब कंडेंस मिल्क है। इसको शामिल करें और अब बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से ही इसको मिक्स कर लें। चूँकि कंडेंस मिल्क ज़्यादा थिक है इसलिए कुछ देर इसको लगी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। क्रीम और कंडेंस मिल्क थिक हो चुके हैं। अब ये बेसिक आइसक्रीम की रेसिपी है। अगर आप इसमें फ्लेवर्स शामिल करते जाएंगे, जैसे अगर वनीला फ्लेवर शामिल करेंगे तो ये वनीला आइसक्रीम हो जाएगी। इस तरह स्ट्रॉबेरी या कोई और जो भी फ्लेवर शामिल करेंगे ये वही फ्लेवर बन जाएगा। इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। इसी रेसिपी से हम मज़ीद रेसिपीज़ भी बनाते रहेंगे। अब मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देना है। देखिए, एक रात फ्रीज़र में रहने के बाद इसकी कुछ शक्ल इस तरह हो गई है। इंतहाई क्रीमी है, इसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं बने हैं और इसको स्कूप करना इंतहाई आसान है। बहुत नरम है आइसक्रीम। देखिए कितनी आसानी से ये स्कूप हो रही है। आप इस तरीके से घर पर मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना सकते हैं। इंतहाई कम अज्जा में और इंतहाई सस्ती आइसक्रीम बनी है। इस आइसक्रीम को बनाइए और एंजॉय कीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।